3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट, वो भी सर्वेंट रूम के साथ, बड़े कारपेट एरिया के साथ, लखनऊ में 1,10,00,000 रुपए से 1,50,00,000 की रेंज में अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वो भी अगर मैं बात करूं लखनऊ के बाहर नहीं, लखनऊ शहर के अंदर। हेलो, मेरा नाम अमन चावला है और लास्ट 10 ईयर से इस रियल एस्टेट सेक्टर में हम अपने कस्टमर्स को और इन्वेस्टर्स को अच्छी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को अच्छे ROI बने और एंड यूजर्स को टाइमली और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ घर मिले। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को कवर करने वाले हैं जिस ब्रांड को इस चैनल पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिली है, बहुत ज़्यादा हमने कवर नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सभी इन्वेस्टर्स का, जो भी मेरे बकेट, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो भी इस ब्रांड के साथ उनकी एक अलग ही लॉयल्टी, एक अपना ही प्यार है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जब मैंने 1,10,00,000 या 1,50,00,000 रुपीज़ के नंबर तो बता दिए, लेकिन डेफिनेटली आपके मन में थॉट आया होगा कि लेआउट में फ्लैट छोटा ही होगा, इसकी बालकनी छोटी होंगी, इसका कारपेट एरिया छोटा होगा। तो सबसे पहले लेआउट को ही समझ लेते हैं। अगर 3 BHK की बात करें तो 1810 सुपर एरिया के साथ, जिसका कारपेट एरिया है 1147 स्क्वायर फुट, इसका प्राइस रहने वाला है लगभग 1,05,00,000 रुपए। और 3 BHK सर्वेंट, जिसका सुपर एरिया है 1955 स्क्वायर फुट, इसका कारपेट एरिया है 1250 स्क्वायर फुट और इसका प्राइस 1,14,00,000 रुपीज के आसपास रहने वाला है। अभी बात करें 2 BHK स्टडी की तो सुपर एरिया 1440 और 1385 स्क्वायर फुट के मिलेंगे और कारपेट एरिया 915 एंड 880 स्क्वायर फुट रिस्पेक्टिवली। प्राइस अगर बात करूं तो 80 लाख रुपीज से 84 लाख रुपीज की रेंज में रहने वाला है। 4 BHK सर्वेंट, जिसका सुपर एरिया 2525 स्क्वायर फुट है, इसका कारपेट एरिया 1645 स्क्वायर फुट के साथ और इसका प्राइस 1,52,00,000 रुपीज के आसपास रहने वाला है। और ये तो हो गए कारपेट एरिया की बात। इसके साथ में अगर मैं बालकनीज की बात करूं तो 5 फीट वाइड और लगभग 10 से 12 फीट लेंथ में इतनी बड़ी बालकनीज भी हैं। तो कहीं से भी ये कारपेट एरिया छोटे नहीं है, कहीं से भी ये सुपर एरिया छोटे नहीं है, कंजस्टेड नहीं है। और अभी बात करें अगर प्रोजेक्ट लेआउट की तो टोटल 8 टावर्स के साथ में पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें से सबसे बेस्ट चीज ये है कि 3 BHK के और 3 BHK सर्वेंट के एक्सक्लूसिव टावर्स हैं, 2 BHK सर्वेंट के एक्सक्लूसिव टावर्स हैं और 4 BHK सर्वेंट के एक्सक्लूसिव टावर्स हैं। इसकी वजह से जो भी एंड यूजर्स इसमें रहेंगे उसमें नेबरहुड का कोई भी चैलेंज नहीं फेस करना पड़ेगा। एक ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक ही क्लास के लोग आपको एक टावर में मिलने वाले हैं। और जिस तरीके से लखनऊ का स्काईलाइन चेंज हो रहा है, 30 फ्लोर्स 40 फ्लोर्स, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं इतने ऊंचे टावर्स में रहना, क्योंकि आज भी ये शहर में हॉरिजॉन्टल मतलब प्लॉटेड विला का डेवलपमेंट ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू वर्टिकल या अपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो इसका भी एक फायदा इस प्रोजेक्ट में मिलने वाला है कि इस प्रोजेक्ट में जो टावर की हाइट है वो 12 फ्लोर ही है। ये बहुत ज्यादा ऊंचे बड़े टावर्स नहीं होने वाले हैं। अब बात करते हैं लोकेशन की। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, ये लखनऊ के बाहर नहीं है। ये प्रोजेक्ट एक ऐसी लोकेशन पे है जहां से एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट्स में, हजरतगंज सिर्फ अगेन 20 मिनट्स में, गोमती नगर 20 to 25 मिनट्स में, शहीद पथ 10 मिनट्स में और किसान पथ 1 मिनट के डिस्टेंस पे है। मैं बात कर रहा हूँ ओमेक्स कासिया प्रोजेक्ट की। ये PGI से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और कुछ टावर्स की बालकनी सिर्फ किसान पथ को फेस कर रही है। ओमेक्स कासिया को सबसे स्पेशल क्या बनाता है, इसके आसपास में बहुत सारे हाई राइज नहीं है, इसके आसपास में बहुत सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट है, 3 या 4 फ्लोर के इंडिपेंडेंट फ्लोर हैं और जो भी आपके व्यूज है वो अनइंटरप्टेड रहेंगे। कुछ जगह तो किसान पथ के सामने है तो एक चौड़ी रोड लाइफ टाइम, वहां पे सामने भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, पीछे प्लॉटेड विला का डेवलपमेंट है। ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट नहीं, अपने आप में एक शहर है। इसके अंदर में आपको बहुत सारे कमर्शियल के पॉकेट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर, सब कुछ इवेंचुअली इस प्रोजेक्ट के अंदर ही डेवलप होगा। ओमेक्स के साथ में इन्वेस्टर्स का क्यों बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन रहता है? मेरे हिसाब से ओमेक्स आज भी एक बहुत फेयर वैल्यू या बहुत सी बार तो अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट लेकर आता है, जस्ट बिकॉज कि उसका इन्वेस्टर उस प्रोजेक्ट में कुछ कमाए। और यहीं पे एंड यूजर्स को भी एक ऐसी वैल्यू मिलती है जो बाकी कोई भी ब्रांड आज की डेट में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसी लोकेशन जो वृंदावन योजना से कनेक्टेड हो, एक ऐसी लोकेशन जो शहीद पथ किसान पथ से कनेक्टेड हो और वहां पे 85 लाख रुपीज से लेके 1,10,00,000 या 1,15,00,000 में 2 BHK स्टडी और 3 BHK के ऑप्शन मिल जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और ओमेक्स ब्रांड की अगर बात करें, 35 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज में इनकी प्रेजेंस है, लिस्टेड प्लेयर है और लखनऊ के अंदर काफी ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। हाँ, हर ब्रांड के साथ कुछ ना कुछ टर्बुलेंस पीरियड आता है और इसकी कुछ चीजें जो सबको ही जानते हैं, जो इन्वेस्टर जो लेते हैं, जो एंड यूजर्स इस प्रोजेक्ट को लेते हैं, उनको सबको पता होता है। इस प्राइस पॉइंट के साथ हम बिल्कुल टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या टॉप नॉच एमिनिटीज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें
तो ये ब्रांड हमेशा से अपने वैल्यू पे, अपने प्राइस पे बहुत स्ट्रांग रहा है। दूसरा ओमिक्स का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है लैंडस्केप में, एलिवेशन प्लान पे, डिजाइनिंग पे, लॉबी पे बहुत ज्यादा काम करती है और यही उनका फोटे रहा है। मेरे हिसाब से जो भी एंड यूजर्स एक अच्छे टिकट साइज, एक अच्छे सुपर एरिया, कारपेट एरिया में, वो भी एक ऐसी लोकेशन पे जहां पे सारी माइक्रो मार्केट अवेलेबल मिले, एक अंडर डेवलप नहीं, एक डेवलपिंग या एक डेवलप लोकेशन के आसपास की प्रॉक्सिमिटी में आपको एक घर मिल रहा हो, तो सब लोगों को इस प्रोजेक्ट में देखना चाहिए। जो हार्डकोर इन्वेस्टर है, जो साल का 15 से 20% बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो 5 साल 10 साल बाद लखनऊ में आना चाहते हैं और अभी उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं रहूंगा या बेच दूंगा या रेंट पे चलाऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके आसपास में एआई कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर और बहुत सारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो लखनऊ में एक आईटी सेटअप को स्टैब्लिश करने के पीछे वो काम कर रही हैं। तो हो सकता है रेंटल वैल्यू भी अच्छी मिले, क्योंकि मेरा बेस प्राइस बहुत अभी ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है, हो सकता है रहने का भी, और बजट ही इतना अलाउ करता है और एक अच्छी कनेक्टेड लोकेशन चाहिए थी। तो इस सारे पैरामीटर्स के हिसाब से एंड यूजर्स और एक ऐसे इन्वेस्टर्स जो अभी क्लियर नहीं है कि रहना है या नहीं रहना है, उन लोगों को इस प्रोजेक्ट में जरूर देखना चाहिए। बहुत सारे बिल्डर्स क्या करते हैं, अपने पेमेंट प्लान को थोड़ा सा टफ, मतलब शुरुआत में टाइम लिंक, 2-3 डिमांड टाइम लिंक हो जाती है, जिसकी वजह से 20, 30, 25% पेमेंट 2 या 3 महीने में निकल जाता है। इस प्रोजेक्ट के साथ में ये भी बहुत स्पेशल है कि सिर्फ और शुरुआत में 10%, उसके बाद में 6 डिमांड है 7.5% जो कंस्ट्रक्शन लिंक है, और उसके बाद में सारी डिमांड 5% की है। तो इजी पेमेंट प्लान है, जिसकी वजह से आपको लोन पे बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े। कन्वीनियंस को दिमाग में रख के ये पेमेंट प्लान डिजाइन किया गया है, जो बहुत सारे बिल्डर या बहुत सारे प्रोजेक्ट आज की डेट में ऑफर नहीं करते। अभी अगर आपको इस प्रोजेक्ट को इन डिटेल समझना है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स समझने हैं, कौन सी यूनिट सूट करेगी, लोकेशन सूट करेगी नहीं करेगी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, पोजीशन, सारी चीज़ों को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर 9118388999 पे कॉल करें। और बुक करने के बाद नहीं, साइट विजिट करने के बाद नहीं, साइट विजिट करने से पहले और बुक करने से पहले टीम के साथ कनेक्ट करें, सो दैट कि हम ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट व्यूज़, रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करें और टीम कोशिश करे आपको बेस्ट यूनिट देने की, जिसमें आपके सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल होते हैं। और एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कल को उसको रीसेल भी करना पड़े तो ईजिली विदाउट एनी चैलेंज वो यूनिट रीसेल हो जाए। ये वीडियो हमने अपने ऑडियंस के रिकमेंडेशन पे किया है और आने वाले टाइम में, जैसे कि हमने कहा था, हम नए ब्रांड, नए प्रोजेक्ट को कवर करते रहेंगे। आपको कौन सा नया ब्रांड या नया प्रोजेक्ट चाहिए जिसको इस चैनल पे बहुत ज़्यादा स्पेस ना मिली हो, हमने बहुत ज़्यादा कवर ना किया हो, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।